ये पेंगुइन आखिर अपने दोस्तों से दूर, समुद्र से दूर, अपनी कॉलोनी से दूर, अपने से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा है। कुछ लोग इसे इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, लाइक अ अर्ज टू अचीव समथिंग ग्रेटर देन योरसेल्फ। तो कुछ लोग इसे डिप्रेशन से जोड़ते हैं, लाइक ही हैड इनफ ऑफ हिज फ्रेंड, इनफ ऑफ हिज ग्रुप एंड नाउ ही इज लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। और कुछ लोग ये मानते हैं ये पेंगुइन बस पागल हो गया है। पर आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। तो 2007 में लेजेंडरी फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग अपने कैमरे में कुछ ऐसा कैद कर लेते हैं जो आज तक लोगों को परेशान करता आ रहा है। एक अकेला पेंगुइन जो कि अपने दोस्तों से दूर, समुद्र से दूर, जहाँ पे उसे मछलियां मिलती है, अपनी कॉलोनी से दूर, बस अकेला बढ़ता जा रहा है अपने से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ। और जब भी रिसर्चर्स उसे पकड़ के लाते हैं वो दोबारा निकल पड़ता है उन्हीं पहाड़ों की तरफ। बट वाई? तो दोस्तों ये वीडियो वर्नर हर्जोग की एनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री से है। वर्नर हर्जोग पेंगुइन्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और 2007 में उन्हें पेंगुइन्स की एक कॉलोनी भी मिल जाती है और वो पेंगुइन्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। और उनके दिमाग में एक सवाल था, क्या पेंगुइन्स में पागलपन जैसी कोई चीज होती है? और ये सवाल उन्होंने पूछा साइंटिस्ट डेविड एंगली से, क्या पेंगुइन्स में भी किसी तरीके का पागलपन होता है? साइंटिस्ट डेविड एंगली थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा सोचकर बोलते हैं, मैंने किसी पेंगुइन को अपना सर पत्थर पर मारते हुए नहीं देखा है, पर हाँ, पेंगुइन्स कभी कभी डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी दिशा जरूर भटक जाते हैं। वो पेंगुइन्स कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उनको होना ही नहीं चाहिए। वर्नर हर्जोग और डेविड एंगली की इसी बात के बाद हम उसी पेंगुइन की क्लिप देखते हैं जो चारों तरफ वायरल है, जहां पे एक पेंगुइन ना अपने दोस्तों की तरफ बढ़ रहा है, ना ही समुद्र की तरफ और ना ही अपनी कॉलोनी की तरफ। वो तो बस अपने से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है। और उसी वीडियो क्लिप के बाद हम एक और क्लिप देखते हैं किसी दूसरे पेंगुइन की, जो कि ऑलरेडी अपने ग्रुप से 80 किलोमीटर दूर जा चुका है। किसकी तलाश में, किस वजह से, किस दिशा में, किसी को नहीं पता। आज हर्जोग की डॉक्यूमेंट्री की ये क्लिप हर जगह वायरल है। ये क्लिप सिर्फ पेंगुइन के बिहेवियर की वजह से वायरल नहीं, बल्कि लोगों के इस क्लिप को दिए गए नैरेटिव की वजह से वायरल है। कुछ लोग इस क्लिप में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, तो कुछ लोग इसे डिप्रेशन से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग बस पेंगुइन को पागल समझते हैं। पर सवाल ये है, क्या सच में पेंगुइन्स में इंस्पिरेशन जैसी या डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है? तो साइंटिफिकली इसका आंसर है नहीं। हर्जोग खुद अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये क्लैरिफाई करते हैं कि पेंगुइन्स का ये बिहेवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इंजरी या मैग्नेटिक डिसोरिएंटेशन की वजह से हो सकता है। लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन लॉट ऑफ नैरेटिव टू दिस क्लिप एंड दैट्स व्हाई दैट क्लिप गॉन वायरल। बट क्या ये गलत है? क्या ऐसी क्लिप्स को नैरेटिव देना गलत है? पर्सनली मुझे पता है ये साइंटिफिकली रॉन्ग है कि पेंगुइन्स में इंस्पिरेशन या डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। बट फिर भी इस क्लिप को नैरेटिव देख के आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ। व्हेनेवर आई सी दिस क्लिप आई थिंक ऑफ एन क्रिएचर हु इज ऑन अ जर्नी टू अचीव समथिंग विच इज वे मोर ग्रेटर देन हिम and everyone around him। और जब भी मैं इस क्लिप को देखता हूँ I feel motivated। So there is nothing wrong in it if you give your narrative to that clip। But scientifically that penguin is not inspired, he is not in depression, he is not done with his friends, but he is heading towards those gigantic mountains which is nearly 70 kilometers away from him, and still he is choosing to go towards that direction।